रणबीर कपूर ने हमारी हिंदुस्तानी ऑडियंस को दरकिनार करते हुए विदेशी मीडिया को, विदेशी लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया। जी, फर्स्ट पार्ट में हनुमान जी का जो कैरेक्टर है वो रिवील नहीं होने वाला है। लगता है ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, विदेशी लोगों के लिए रामायण बना रहे हैं। एक गेम भी रिलीज करने वाले ये लोग। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, दिवाली की सबसे बड़ी रिलीज, हमारे हिंदुस्तान की रगों रगों में बसने वाली कहानी, जी हाँ, रामायण। नमित मल्होत्रास रामायण का, राम जी का उन्होंने ग्लिम्स रिलीज़ किया हनुमान जयंती के दिन पे। और इस ग्लिम्स पे और इस फिल्म पे बातें करने के लिए हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। बहुत सारी बातें हैं इस फिल्म पे करने के लिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, ये ग्लिम्स जिस तरह से दिखाया है, सुबह 9 बजे पूरे मीडिया को बुलाया था लोअर परेल पैलेडियम में, आईमैक्स में उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। नीतीश तिवारी भी हाजिर थे और नमित मल्होत्रा भी हाजिर थे, लेकिन राम जी हमारे वो नहीं थे। ग्लिम्स कैसे लगा? राम जी वनवास पे गए थे। सर, एक शब्द में बोलूँगा, बहुत ही बकवास, निराशाजनक और उम्मीदों पे जरा भी खरा नहीं उतरने वाला ये टीजर था। बाप रे, पता नहीं क्यों रिलीज़ किया। आपने महीनों पहले डेट घोषित कर दी थी कि रामनवमी के दिन इसे रिलीज़ किया जाएगा, जो थी 26 मार्च को। आपने रिलीज़ किया हनुमान जयंती के दिन 2 अप्रैल को। बहुत सारी आशाएं थी कि क्या बनाया होगा, इतना बड़ा बजट है, लेकिन रिलीज़ किया गया जिस दिन नमित जी का बर्थडे भी था। जी, नमित मल्होत्रा के बर्थडे पे, उनका 50वां जन्मदिन था। यस। लेकिन शॉकिंगली 30 मार्च को इसका बाकायदा सेम टीज़र लॉन्च किया गया लॉस एंजल्स, अमेरिका में। जी, वहाँ पर खुद डायरेक्टर नीतीश तिवारी, प्रोड्यूसर मल्होत्रा और रणबीर कपूर खुद थे वहाँ पे। सोचिए, रणबीर कपूर ने हमारी हिंदुस्तानी ऑडियंस को दरकिनार करते हुए विदेशी मीडिया को, विदेशी लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया। जी, ये मेरी समझ के बाहर है। ऐसा क्यों? उनको ये रूबरू होना चाहिए था हमारे हिंदुस्तानी मीडिया के सामने सर आके। निराशा हाथ लगी। वेरी ट्रू। क्यों नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सर, ये ज़रूरी नहीं है कि टीज़र ट्रेलर ख़राब हो तो पिक्चर ख़राब होगी। हमने अक्सर देखा है कि पिक्चर बहुत अच्छी होती है, टीज़र ट्रेलर बहुत ही ख़राब होते हैं। उम्मीद है कि मैं गलत साबित हूँ, पिक्चर बहुत ही अच्छी बनी होगी। किसने देखी नहीं है कुछ कह नहीं सकते। एक सिर्फ 2 मिनट 38 सेकंड का राम जी का दिखाया गया टीज़र में, लेकिन मेरी उम्मीदों पे जरा भी खरा नहीं उतरा। सर, आपकी क्या उम्मीदें थी? सर, लगने राम जी का जो कैरेक्टर है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक सौम्य सा चेहरा है, एक हल्की सी मुस्कुराहट है चेहरे पे, नजर नहीं आया सर। ये रणबीर कपूर ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया। इससे बेटर तो अरुण गोविल लगे थे, जिन्होंने 40 साल पहले रामायण में रोल किया था राम जी का। अभी भी आइकॉनिक रोल है। उसके बावजूद कई सारी सीरियलें बनी टीवी पर, उनके जो राम देखेंगे वो कहीं ज़्यादा बेटर हैं अपने रणबीर कपूर से। ये अजीब संयोग है सर। 93 इयर्स के बाद एक हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है। पृथ्वीराज कपूर जी, जो दादाजी हैं, परदादा हैं बल्कि रणबीर कपूर की, उन्होंने राम का रोल किया था। फिल्म का नाम था सीता। ओके। और अभी रणबीर कपूर कर रहे हैं। वैसे जब फिल्म की शुरुआत हुई थी तो रणबीर कपूर ने ना बोल दिया था कि मैं इस रोल के लिए फिट नहीं हूँ, मुझे मत साइन करो। जी, महेश बाबू ने इनकार कर दिया था रोल करने के लिए। महेश बाबू को भी अप्रोच किया गया सबसे पहले, लेकिन एट लास्ट मुकेश छाबड़ा जो कास्टिंग है, उन्होंने कन्विंस किया, बोला कि नहीं, रणबीर सर इज ए ग्रेट एक्टर। हाँ, बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे सर। वर्सेटैलिटी तो है ही सर। यस, कोई शक नहीं। जी, 3 साल पहले हमने उनकी फिल्म एनिमल में देखा था। एकदम सर अलग, आप कॉन्ट्रास्ट रोल में देखेंगे। जो एनिमल में खूंखार बेटा अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकता है, मार रहा है, काट रहा है, वहीं राम जी एक शांत प्रवृत्ति के। लक्ष्मण जी डेफिनेटली एग्रेसिव दिखाए हैं। और रणबीर काफ़ी ट्रोल भी हो रहे हैं। उनके वापस बीफ को लेके चल रहा है कि राम जी कैसे बीफ रोल कैसे किया, वो बीफ खाते हैं वगैरह। मतलब जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से वो नेगेटिविटी चालू ही है रणबीर कपूर पे। और जैसे जैसे इसके कोई भी ग्लिम्स आते हैं सर, ये वाला पब्लिक लेके आ जाती है कि भाई ये तो बीफ खाता है, इसको क्यों आप लोगों ने राम जी बना दिया।
सर जो ट्रेलर की शुरुआत ही होती है टीज़र की, बहुत ही बेहुदा तरीके से, आपको लगता है कि हॉलीवुड फिल्म एवेंजर देख रहे हैं। जो राक्षस दिखा है, क्या क्रिएट किया है अपने मॉन्स्टर जो है। और एक दूसरी न्यूज़ ये भी है कि रणवीर ने यहाँ पर मीडिया को तो नहीं बताया, आए नहीं मीडिया के सामने, लॉस एंजल्स में मीडिया के सामने बता रहे हैं कि मेरा इसमें 2 रोल है। राम जी का रोल कर रहे हैं, साथ में परशुराम का भी रोल कर रहे हैं जो विष्णु जी के अवतार थे। तो रणवीर ने डेफिनेटली मेहनत बहुत की होगी दोनों रोल के लिए। परशुराम जी का एग्रेसिव, आपने देखा होगा कितने बहुत ही एग्रेसिव महर्षि थे, कुछ भी बात बात पे गुस्सा हो जाता था जी। तो उम्मीद है कि फिल्म बहुत ही अच्छी बनी हो, ढेर सारी उम्मीदें हैं। तो लेकिन रणवीर ने फिलहाल इसमें बहुत ही निराश किया। उनके पिता के रोल में आपको आश्चर्य होगा देख के, अरुण गोविल को, हाँ। जो राम बने थे इसमें उनके पिता दशरथ के रोल में। और मैं ढेर सारी स्टारकास्ट बता दूं जो फाइनल है ऑलमोस्ट। साई पल्लवी रोल कर रही हैं उनकी पत्नी सीता का, रवि दुबे लक्ष्मण बने हैं, यश जिनका आपने एक छोटा सा टीजर में देखा हो बैक एंट्री होती है, वो रावण बने हैं। सनी देओल का बेसब्री से इंतजार है कि वो बतौर हनुमान कैसे लगते हैं। हनुमान जयंती पे कम से कम उनका एक ग्लिम्स तो दिखाते सनी पाजी का। सर सभी को उसी का इंतजार था। सोचिए हनुमान जयंती शायद इसलिए सिलेक्ट की नजर नहीं है। अमिताभ जी का अगेन डबल टाइप का कैरेक्टर है, एक जटायु के रोल में नजर आएंगे और एक पूरी फिल्म में नरेशन दे रहे हैं अमित जी। विवेक ओबेरॉय हैं, रकुल प्रीत बनी है सुपर्णखा, कुणाल कपूर बने हैं भगवान इंद्र, काजल अग्रवाल बनी है रावण की पत्नी मंदोदरी, लारा दत्ता केकई के रोल में नजर आएंगी, और इंदिरा कृष्णन टीवी का बहुत चित परिचित नाम है, वो कौशल्या के रोल में नजर आएंगे, रणवीर कपूर की माँ के रोल में। शिबा चड्ढा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मंथरा का। तो सर ढेर सारी कैरेक्टर बहुत नामचीन स्टारकास्ट है सर, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं सर जी। और साई पल्लवी की भी नेगेटिविटी हो रही है सर, जैसे ही साई पल्लवी ये ग्लिम्स आने के बाद बोलते हैं उसको कश्मीर फाइल्स पसंद नहीं आई, फिर गौ रक्षकों पे कुछ कमेंट किया था साई पल्लवी ने नेशनल मीडिया पे, जी हाँ, उस पर भी नेगेटिव पीआर चालू हो गया है सर। सबसे बड़ी है कि वो निराश नहीं करें, उनकी पहली हिंदी पिक्चर रिलीज हो रही है फर्स्ट में तो भी, अगर वो मिल चली तो और नेगेटिविटी उनके बारे में ज़्यादा हो जाएगी। जी। तो एक्चुअली आमिर खान को इंतज़ार करना चाहिए था कि भैया रामायण के बाद मैं लेके आऊँ। हाँ। तो उनकी हीरोइन भी थोड़ी गर्म हो जाती थी, थोड़ा चित परिचित नाम हो जाता था। देखिए फिल्म ओपनिंग ज़बरदस्त लेगी, इसमें कोई शक नहीं। 100% यस, 100 करोड़ प्लस की ओपनिंग तो मैं एश्योर करता हूँ मिनिमम होगी। ओके। लेकिन उसके बाद लोग कितना पसंद करते हैं वो तो वक्त ही बताएगा सर। लेकिन बड़ा स्टेटमेंट दिया है सर, 100 करोड़ ओपनिंग डेफिनेटली और रामायण 100 करोड़ की ओपनिंग मिनिमम, ये रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग लेगी। और सब धुरंधर तक के रिकॉर्ड तोड़ देगी। फर्स्ट डे का धुरंधर का रिकॉर्ड भी 100 करोड़ टच नहीं हुआ था, वो तो संडे को 100 करोड़ क्रॉस किया था। तो इस ओपनिंग माइंड ब्लोइंग रहेगी। ओके। लंबा छुट्टियों फेस्टिवल का वीक रहेगा, रामायण का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो उम्मीद करें कि लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरे पिक्चर सर। लेकिन ट्रेलर ने बहुत ही डिसअपॉइंट किया फ्रैंकली। टीजर इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, हमारे एक्सपर्ट नरेंद्र जी बोल रहे हैं। आता हूं मैं सर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पे। सबसे पहले डायरेक्टर पे बात करेंगे, नीतीश तिवारी। सर नीतीश तिवारी कह रहे हैं कि मैं 7 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जी। अगर टीजर देख के मुझे लग रहा है 7 साल नहीं, उनको 14 साल और काम करना चाहिए था, जैसे राम जी का वनवास था। उन्हें बेहद निराशा तरीके से पेश किया गया इस टीजर को। और आपको बता दूं फर्स्ट पार्ट कब से बन के तैयार है। ये ऐसी पहली फिल्म होगी न सिर्फ हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड वाइड की, कि जिसका पोस्ट प्रोडक्शन में 600 दिन का काम चल रहा है। 600 दिन ले रहे हैं पोस्ट प्रोडक्शन के लिए, जहां वर्ल्ड के तमाम टेक्नीशियंस जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूएसए के हों, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हिंदुस्तान के ओवर 10,000 क्रू इन्वॉल्व हैं इसमें, सोचिए। और उसके बाद अब ऐसा नतीजा दे रहे हैं लोगों को, गले नहीं उतरती बात। 600 दिन मतलब 2 साल हो गए सर। हाँ तो एग्जैक्टली, जब 2024 में शुरू की थी, फिनिश तो 24 के एंड में हो गई थी, तो 25 पूरा 26 ऑलमोस्ट ले जाएंगे, तो 600 दिन तो हो ही गए ना सर। करेक्ट। और पोस्ट प्रोडक्शन तो पहले दिन से ही शुरू हो गया, जैसे शूट कर रहे थे, क्योंकि पूरी पिक्चर ना सर कंप्यूटर ग्राफिक, VFX और AI की टेक्नोलॉजी से बनी है। और पूरा सेट में ही बनाया है, पूरे सेट में बनी हुई है। तो वही मैं जो बता रहा हूँ, जो सेट और ये सब बने हैं ना कंप्यूटर ग्राफिक या AI के थ्रू, बहुत ही घटिया तरीके से बने हैं। इससे बेटर सेट्स और कंप्यूटर ग्राफिक आपने देखी होगी बाहुबली 1 में, बाहुबली 2 में, इनफैक्ट मणिरत्नम की PS1 PS2 में भी ब्लॉकबस्टर नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से लोकेशंस, फोटोग्राफी, जो माहौल था आपको ऑथेंटिक लगता था। इसमें पूरा नकली लग रहा है, आर्टिफिशियल लग रहा है, कोई ग्रैंडर नहीं है, कोई मज़ा नहीं है देखने में, आई प्लीजिंग नहीं है। चाहे वो महल का सेट हो,
वाटरफॉल का सेट हो, राम जी हमारे समर शॉट ले रहे हैं सर, जी जी, एक्शन करते हुए एक्शन दिख रहे हैं हमको। इतना घटिया एक्शन यार। आज लक्ष्मण जी करें या कुंभकर्ण या वो करें समझ में आता है, आप राम जी से ऐसे एक्शन करा रहे हो। और जो रावण का जो पुष्पक विमान दिखाया है, क्या बना दिया है आपने यार। लोगों ने थोड़ा सा आदि पुरुष से कंपेयर किया, चलो आदि पुरुष से तो बेटर बनाया पुष्पक नहीं, विमान। मुझे आदि पुरुष बेटर लगी बल्कि इसके आगे तो सर लगता है दोनों में कंपटीशन लग जाएगी कि आदि पुरुष के कंप्यूटरग्राफी ज़्यादा खराब थे या इसके ज़्यादा खराब थे। लेकिन फिर ये जो बजट है जी हाँ, 4-4.5 करोड़ का, कहाँ लगा रहे नमित मल्होत्रा? अगर यही ग्लिम्स लोगों को पसंद नहीं आ रहा, इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, स्पेशली आपको सर बिल्कुल पसंद नहीं आया। सर 2017 में पहले प्लानिंग की थी इस पिक्चर की, और बजट था उस टाइम पे मात्र 500 करोड़। 19-20 आते थे, चलते गया, और जब फाइनली 24 को लॉन्च की तो बोला कि हमारा बजट है 800 करोड़। समझ में आया, बढ़ते बढ़ते 1500 करोड़ कर दिया। अचानक बोलते हैं 4000 करोड़ बजट। हाँ, वही तो पॉडकास्ट में आके अचानक क्या कर रहे ये सर? पूरा लगता है मार्केटिंग गेम है, शेयर मार्केट से पैसा वसूलने का। जो जुलाई 2025 में उन्होंने एक छोटा सा टीजर लॉन्च किया था, कहते हैं मिस्टर मल्होत्रा ने करीब 1500 करोड़ अंदर कर लिए थे उस टाइम पे। अभी जो 2 दिन पहले ये है अनाउंसमेंट है, अभी इसके बाद पता नहीं कितना और अंदर करेंगे। सर मैं बता दूं, प्राइम फोर्स के बारे में बीच में हालत बहुत ही खराब थी, हजारों लोगों को इन्होंने निकाल के बाहर कर दिया था कंपनी की। लेकिन अभी प्लानिंग बड़ी है, लगता है ये हिंदुस्तान के लिए नहीं, विदेशी लोगों के लिए रामायण बना रहे हैं, वहाँ पर शायद बेचने, क्योंकि सबसे पहले तो विदेशियों को ही दिखाया, विदेशियों दिखा रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, 9 10 भाषाओं में रिलीज होगी, जैपनीज, स्पेनिश, इंग्लिश और भी ढेर सारी भाषाएं। तो रिलीज तो वर्ल्ड वाइड मैसिव है। अभी विदेशी दर्शक भी लोगों को कितना पसंद करते हैं, या विदेशी लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाने में हमारे मल्होत्रा कामयाब होते हैं और फंडिंग लेके आते हैं। इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी है सर। इनकी 2 एनिमेशन फिल्म की प्लानिंग है, द एंग्री बर्ड्स और कोकोमेलन। कोकोमेलन बहुत बड़ा ब्रांड है बच्चों का। बच्चे आप कोकोमेलन देखेंगे ना, 80 90 मिलियन व्यूज़ हैं सर के, छोटे छोटे यूट्यूब पे बच्चों के कार्टून बनाते हैं। तो ये 2 प्लानिंग कर रहे हैं एनिमेशन फिल्म बनाने की, साथ में 200 एकड़ का बहुत बड़ा मीडिया हब बनाने की प्लानिंग है। वहाँ पर रामायण का एक थीम पार्क भी बनाएंगे। प्लानिंग तो जब अगर पैसा आएगा तो ना सर, अगर खुदा ना खास्ता 4000 करोड़ भेजा है, मैं तो चाहूँगा कि 5000 10,000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस करे रिलीज पे, इतनी अच्छी बने कि एक आइकॉनिक फिल्म साबित हो, लोग बोले कि क्या रामायण प्रस्तुत की है। होप कि वैसा हो, लेकिन ट्रेलर देख के मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। अभी भी 6 महीने बाकी हैं, 7 महीने बाकी है रिलीज को, मार्च जस्ट खत्म हुआ है। उनको मेहनत करनी चाहिए। अगर खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी छोटा सा छोड़ दिया है तो दूसरी बात है, नहीं दिखाना चाहते होंगे कि हमारी रियल क्या है, पहले क्रिटिसिज्म आने दो फिर देखते हैं ये हमारी भव्यता। हो सकता है वो भी इनकी मार्केटिंग गेमिंग हो सकती है, लेकिन ये देख के तो फ्रेंकली मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा करामात फिल्म कर पाएगी बॉक्स ऑफिस। आपने वो थीम पार्क का नाम लिया सर, ये थीम पार्क बनाने के लिए अंदर की खबर थोड़ी सी आई कि गवर्नमेंट भी पैसे दे रही है इनको, फंडिंग कर रही है, फंडिंग करने वाली है ये थीम पार्क बनाने के लिए, और शायद से एक गेम भी रिलीज करने वाले ये लोग ऑन रामायण। तो रामायण के बहुत सारे आइकॉनिक कैरेक्टर है, किस पे भी निकाल दिया उन्होंने गेम। तो ऐसा सुनने में आया कि जो गेम के फुटेजेस थे जी हाँ, वो इन्होंने यहाँ पे अटैच करके लोगों को दिखाया। ये तो नमित मल्होत्रा ही बोल सकते, लेकिन गेम के फुटेजेस क्यों अटैच करके दिखाने थे। जी हाँ। और अब मैं आता हूँ टाइटल पे सर, हमने वाल्मीकि जी की रामायण देखी, उसके बाद में दूसरी भी हमने देखी, अब नमित मल्होत्रा की रामायण। नमित मल्होत्रा रामायण पर वो गलत है, टाइटल में लिख के आना जी, मतलब लगता है उन्होंने खुद रामायण लिखी है। हाँ, वैसे ये पूरी तरह से बेस्ड है वाल्मीकि जी की रामायण पे बेस्ड पे, जिसे श्रीधर राघवन ने लिखा है। एक ही रामायण है, वैसे रामायण बहुत अलग लिखी हुई है, तुलसी जी की रामायण है, वाल्मीकि जी की है, और बोलो की इंटरप्रिटेशन है। आप रामायण के कई सारे प्रसंग देखेंगे ना, हर एक में कुछ अलग लगेगा, आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, आप आश्चर्य हो जाएंगे, अरे क्या ऐसा भी हुआ था। तो पता नहीं, ऐसी शॉकिंग वैल्यू मुझे तो लगता नहीं है कि वाल्मीकि रामायण तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं रामलीलाओं में, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर उसी पे बेस्ड है तो, अगर और भी कहीं रिसर्च करके उन्होंने 5-7 रामायणों का निचोड़ निकाल के डाला तो हमें कुछ डिफरेंट रामायण देखने को मिल सकती है। जैसे मैं रावण का प्रसंग पेश कर दूँ जी, पुनीत सर जी की बहुत ही शानदार प्ले है रामायण के ऊपर, जिसमें उन्होंने रावण का रोल किया है। एक प्रसंग जो मुझे नहीं पता था, जो मैंने पुनीत जी की रामायण में देखा, लोगों को शायद पता नहीं होगा मोस्टली कि रावण के 10 सर क्यों थे। 10 सर जी सर, रावण शिव जी के सबसे बड़े भक्त थे, वो
यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ अगर सक्सेस हो जाता तो उनकी शक्तियाँ प्रचंड रूप से बढ़ जाती थी। तो इंद्र कुमार टेंशन में आ गए कि अगर ये यज्ञ कामयाब नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, तो क्या होता है कि यज्ञ खत्म होने के बाद ना आहुति के तौर पर नारियल चढ़ाते हैं यज्ञ के अंदर। तो इंद्र कुमार वो नारियल चोरी कर लेते हैं रावण के उस यज्ञ के उधर से। ओके। रावण को जब ये नारियल नहीं मिलता है तो अपना सर काट के बतौर आहुति देते हैं। तो शिव जी भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, उसको वरदान देते हैं 10 सर का सर। तो ये प्रसंग बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, अब सुना भी नहीं होगा बहुत जल्दी। तो रावण के 10 सर क्यों थे, तो ये एक वजह थी। और भी ढेर सारे हैं। तो देखिए नमित मल्होत्रा ने बहुत मेहनत की है, ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका। जब भी बजट बढ़ाते बढ़ाते 4000 करोड़ दिए, वर्ल्ड के टॉप के म्यूजिशियंस लिए हैं, रहमान लिया है। सर म्यूजिक के बारे में जरा बताइए। म्यूजिक ए आर रहमान और हंस जिमर का है जो हॉलीवुड के बहुत बड़े हैं जी। मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा सर। अच्छा। एक माइथोलॉजिकल फील आनी चाहिए म्यूजिक में, वो पूरी तरह से मिसिंग थी। ओके। बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे इफेक्टिव नहीं लगा। देखिए एक भी डायलॉग नहीं था, आपने देखा होगा पूरे टीजर में। जी जी। सेकंड होगा तो हमें पता चलेगा कि इसके डायलॉग में कितनी अच्छी भव्यता है, कितनी सौम्यता है। आदि पुरुष जैसे बकवास डायलॉग नहीं हो, जैसे मनोज मुनिश्चिर ने लिखे थे जी। वो तो सेकंड टीजर की उम्मीद है कि रावण का बोलते रिलीज करेंगे 15 अगस्त को, जिसमें रावण नजर आएगा यश जी का, जो यश रोल कर रहे हैं। तो पत्ते तो धीरे धीरे खोलेंगे, लेकिन उम्मीद है कि अच्छी तरह से खोलें, घटिया पत्ते नहीं फेंक दें कि लोग पहले से ही ट्रोल करना शुरू कर दे, भैया आपने कितना बकवास बनाया हुआ है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ट्रोल हो गए नमित मल्होत्रा। और ये जो 2 पार्ट है सर, जी हाँ, जो इस दिवाली रिलीज हो रहा है, पहला पार्ट और 27 में दूसरा पार्ट जो आने वाला है। फर्स्ट पार्ट में इनकी बैक स्टोरी चलने वाली है सर। ऐसा कहा गया है कि राम जी वनवास जाने से पहले की कहानी और रावण कैसे बना, उसके पहले क्या था, उसकी कहानी, ऐसे बैक स्टोरी चलने वाली है। और फर्स्ट पार्ट में हनुमान जी का जो कैरेक्टर है वो रिवील नहीं होने वाला है, वो आएगा सेकंड पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एंड, जितना तक मैंने सुना है कि हनुमान जी का पैर आएगा और वहां पे फर्स्ट पार्ट एंड कर सकते हैं। मतलब सनी पाजी नजर नहीं आएंगे? सनी पाजी नहीं नजर आएंगे सर। बहुत डिसअपॉइंटिंग रहेगा, लोग तो वेट कर रहे हैं सनी पाजी का। यस, जितना तक खबर आई है मेरे पास ऐसा है। तो बैक स्टोरी चलेगी और फिर पार्ट 2 में सब कैरेक्टर्स रिवील होंगे। सर रामायण विशाल ग्रंथ है, हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है सर जी। राम जी की बचपन की कहानी हो, पता नहीं पिक्चर वहाँ से शुरुआत पोर्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। जब दशरथ जी की कौशल्या जन्म देती हैं, उनकी बाकी रानियाँ भी जन्म देती हैं, पता नहीं वो पोर्शन है कि नहीं। फिर राम जी की ट्रेनिंग कैसे वो ताड़का का वध करते, बहुत सारे प्रसंग हैं। तो लेट्स सी कि अच्छी तरह से समावेश किया हो उन्होंने। ऐड करने जाएंगे तो सर हर दिवाली आना पड़ेगा 5-6 दिन। अच्छी है तो बड़ी फ्रेंचाइज है डेफिनेटली। अभी रामायण सागर जब इस साल भर खींच सकते हैं तो ये तो कर ही सकते हैं ना सर। करेक्ट। और सर में जो इसका आपका बजट है 4000 करोड़ जी, उसमें जो 4 करोड़ की बनी थी महाअवतार नरसिम्हा, वैसी 800 फिल्में बन सकती थी। यस। और जो गुजराती फिल्म जो 50 लाख में बनी थी, लालो वैसी 8000 फिल्में बन सकती थी। तो उम्मीदें बहुत हैं सर कि 4000 करोड़ अपने फूक तो डाले, उम्मीद है कि अच्छी तरह से फूके हो। स्पेशली जो पूरी पिक्चर आपकी कंप्यूटर ग्राफिक, VFX, AI पे बेस्ड है, तो एक अलग लेवल की चाहिए सर। ये जो फिल्म का बजट है ना, अच्छी अच्छी हॉलीवुड फिल्मों का नहीं है, हिंदुस्तान की फिल्में तो हो ही नहीं सकती सर। लेकिन ट्रेलर के मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँगा, सोच नहीं रहा, स्पीचलेस हो गए हम। हमारे एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता जी ने रिजेक्ट कर दिया ये वाला ग्लिम्स ऑफ रामायण ना कर दिया है सर, रामायण भी नहीं किया है और राम जी को रामा कर दिया है। क्यों ऐसे सब चेंजेस करे नमित मल्होत्रा? सर हॉलीवुड की स्टाइल है ना, वो रामायण को रामायणा बोलते हैं, राम को रामा बोलते हैं। वही बोलता हूँ किशोर ये मिस्टर नमित मल्होत्रा के मन में हॉलीवुड घुस गया। हॉलीवुड शायद लगा उनको इम्प्रेस करना है, उनको भारतीय दर्शकों की शायद कोई पड़ी नहीं है। मतलब रुपया से प्यार नहीं है सर, डॉलरों से प्यार डॉलर में चाहिए। और मुझे इंडस्ट्री के लोगों की सोच पे, समझ पे रियली दुख होता है। कैसे भले रणबीर कपूर हो, कैसे बोल सकते हैं क्या टीजर कट किया है, क्या रणबीर कपूर का लुक है, चाहे वो ऋतिक रोशन तारीफ कर रहा हो, करण जौहर तारीफ कर रहा हो, बकवास सर। इन दोनों को और भी बहुत सारे लोगों ने किया, इनको समझ नहीं है कि असली सिनेमा होता क्या है। अरे जो खराब है तो खराब बोलो ना, इतना अपने गट्स नहीं है बोलने के लिए? क्यों नहीं है भैया? या तो कुछ बोलो ही मत, बोलो अगर खराब लगा है तो आप बोलो ही मत। जैसे धुरंधर के लिए चुपचाप बैठे हुए अभी तक कुछ लोग हैं जिन्होंने बुराई की, संजय गुप्ता। अच्छा, संजय गुप्ता ने बुराई की, सैल्यूट टू संजय गुप्ता, बोला क्या बनाया है। इनफैक्ट जो लक्ष्मण
जो सुनील लहरी का रोल किया था रामायण 40 साल पहले, जी जी। उन्होंने भी बुराई की, बोला क्या टीजर कट किया है। ओके। ऐसे लोग भी हैं जो जुड़े हुए इंडस्ट्री से, उन्हें नहीं पसंद आया। मेरे से और भी बहुत सारे, तो आपने देखा होगा कि देखिए हर चीज़ की मिक्स रिव्यू होती है, किसको अच्छा लगता है किसको नहीं लगता है, लेकिन जेन्युइनली जो फिल्मों की थोड़ी समझ रखते हैं उनको नहीं पसंद आया। मैं किसी भी आर्टिस्ट का फैन नहीं हूँ। अभी रणबीर के फैन तो नंगे होके नाचेंगे, भैया मैंने क्या बोल दिया। कमेंट सेक्शन में तो बहुत नाचने दो, जो चीज़ खराब है जी। कोई अच्छा एक्टर भली अननोन हो, अच्छी एक्टिंग करेगा, उसकी दिल खोल के तारीफ करेंगे कोई भी हो। नहीं, राम लग ही नहीं रहा रणबीर कपूर, खाली धोती पहनाने से, माला पहनाने से आप राम नहीं बन जाते सर। काशी रणबीर ने जो ना बोला था, ना पे अडिग रहते तो मेरे ख्याल से बेटर रहता था। जो तो पूरी फिल्म देखने के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि उसके उनका फैसला कितना सही था या कितना गलत था। और भी ग्लिम्सेस के लिए हम वेट करेंगे सर। क्या पता शायद सच में ही इन्होंने गेम के फुटेजेस ऐड कर दिए हो, जैसे खबर आई है हमारे पास में। और नमित मल्होत्रा और किस तरह से शायद टाइटल चेंज कर दे, ये सब डिस्कशन सुनने के बाद कि नमित मल्होत्रा रामायणा वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है सर। अब देखते हैं आगे के आने वाले ग्लिम्सेस के लिए हम लोग वेट करेंगे और किस तरह से कैरेक्टर्स और रिवील करते। और जो भी फुटेजेस ला रहे हो भाई, ऐसा वीडियो गेम वाला मतलब जो आगे के इतने ढेर सारे कैरेक्टर हैं, आपने पहले में भी कुछ रिवील नहीं किया था, सेकंड में भी नहीं किया है। इतनी बड़ी स्टार का हर एक के बारे में कुछ तो दिखाओ लोगों को, कुछ तो पता चले सर। और स्पेशली जब पूरी, मैं वापस बोल रहा हूँ, AI, VFX और CGI पे बहुत मेहनत करनी जरूरी है। अगर यही आपने दिखाना है पूरी पिक्चर के अंदर ना, तो भगवान मालिक है, हे राम, फिल्म राम के भरोसे रहेगी। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये ग्लिम्स ऑफ राम जी, वो ज़रूर हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और आएंगे हम लोग इस फिल्म पे और ज़्यादा डिटेल्स लेके आप सभी के लिए अगले एपिसोड में। नरेंद्र जी, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्ट रिएक्शन। थैंक यू।